एक बड़ी खबर है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जो कि रिप्लेस करेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। तो भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। सो ये स्टेप बहुत जरूरी था। ये हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह ये है कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त थ्रेट्स हैं वो हैं साइबर वॉर के। आने वाला जो दौर है वो साइबर वॉर का होगा। किस तरीके से आप देखते हैं इस अचीवमेंट को भारत की? बेसिकली उनका हर चीज़ का फोकस अपना, वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में, हमारे पास तसला है, कटोरा है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में जब भी सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामजन होने के इशारे मिलते हैं तो ऐसी खबरें क्यों सामने आ जाती हैं? बैनुल-अक़वामी सतह पर एक माशी बहरान पैदा हुआ। तेल से लेकर इजनास तक सब चीजों के दाम आसमान से बातें करने लगे तो रुपए और अवाम का बुरकस निकल गया। पर्सनल वैसे सोच के नरेंद्र मोदी को लेकर क्या आप उन्हें लीडर मानते हैं? मैं उनको लीडर क्यों मानूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ है, जाहिर बात है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है। वो मोदी साहब ने टीका लगाया है, उन्होंने प्राइड दी है उनको। जब प्राइड आ जाती है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत शुरू कर देते हैं तो वो मुल्क राइज करना शुरू कर देते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारत कई सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर होने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह बहुत जरूरी है, खास तौर से डिफेंस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत ने अपना ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जो कि विंडो की जगह काम करेगा और जिसका नाम माया रखा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर सारी एप्लीकेशन चलती है, चाहे वो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज हो, लिनक्स हो, या फिर आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड हो या फिर iOS हो। इसी के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर भारत ने एक और नया कदम रखा है जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बड़ी खबर है। जब हम खास तौर पर टेक की दुनिया की बात करते हैं, हमारा जो मेन फोकस है और हमारी जिंदगियों में जो एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है? इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज को, उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा जबरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये भी आप जान लीजिए एक दो ऐसे कंट्रीज और भी हैं कि जिन्होंने अपने लोकल मेड सिस्टम्स जो हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, इसमें है एक तो जो चाइना है, उसके भी कुछ हिस्सों में जो उसका अपना सिस्टम है वो है किलिन लिंक्स ये कहा जाता है। तो ये रशिया और चाइना दोनों अपने कंट्रीज में इस तरह का लोकल मेड एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ला चुके हैं, लेकिन वो भी कुछ हिस्सों में काम करता है। तो रशिया का भी जो डिफेंस सिस्टम और चाइना का डिफेंस सिस्टम उसके कुछ हिस्से जो हैं वो अपने लोकल मेड उस पे आ चुके हैं। अब ऐसा क्यों जरूरी है और इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया है, आप देखिए ना, क्योंकि ये दुनिया जो है अब एक ऐसा रूप धार चुकी है कि आपका तमाम डेटा जो है
वो आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप्स पर होता है। जो एक वर्ल्ड है, जो एक यूनिवर्स है, वो सोशल मीडिया की भी है, वो इंटरनेट की भी है। जब विंडोज की हम बात करते हैं तो कि विंडोज का क्या मतलब है? खिड़की। खिड़की से आप झांकते हैं, ठीक है, आप दूसरी तरफ देखते हैं। तो जब विंडोज आई थी ना, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट आया कि जनाब ये विंडोज उन्होंने बनाया, यानी एक ऐसी खिड़की कि जिससे आप जो है पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया में आप झांक रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिन्होंने ये बनाया है विंडोज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी अपनी इन विंडोज से, अपनी इन खिड़कियों से आपकी दुनिया में झांक रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपकी तमाम लाइफ, डेली रूटीन जो है वो उनके पास रिकॉर्ड हो रही है। यानी टेक्निकली आप ये कहेंगे कि किसी भी वक्त आपका डेटा हैक हो सकता है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त थ्रेट्स हैं वो हैं साइबर वॉर के। आने वाला जो दौर है वो साइबर वॉर का होगा। इस पे जब आप बड़े लेवल पर पहुंचते हैं तो अगर किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम में कोई इस तरीके से दाखिल हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, तो वो क्या क्या हैक कर सकता है और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी बम शम तक चलाए जा सकते हैं। तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम में अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम माया, और उनके सिस्टम में कोई दाखिल नहीं हो सकेगा, कोई नहीं घुस सकेगा। कोई अगर कोशिश भी करेगा दुनिया में ऐसी, तो वो इसको बीट कर देंगे, यानी वो उसको डिफीट कर देंगे, क्योंकि उनका अपना सिस्टम होगा माया। सर आज आपसे क्वेश्चन ये है कि भारत जो है वो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की तरह अपना मतलब बनाने जा रहा है सर्च इंजन। किस तरीके से आप देखते हैं इस अचीवमेंट को भारत के? बेसिकली उनका हर चीज़ का फोकस अपना यहाँ पे, अभी अगर हम पाकिस्तान को देखेंगे, हम तो यहाँ पे अपनी आवाम को 4G नेट भी अवेलेबल नहीं दे सकते, तो अब सर्च इंजन बनाना तो अभी बहुत है। ये जो गैप है ना भारत के साथ, अब कंपैरिजन करना आप छोड़ दें, हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है किसी भी लिहाज से। उनकी सैस की मार्केट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, बिलियंस में जा चुकी है। ठीक, पर्सनल वैसे सोच के नरेंद्र मोदी को लेकर क्या आप उन्हें लीडर मानते हैं? मैं उनको लीडर क्यों मानूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ है, ज़ाहिरी बात है। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, वैसे मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने वो टेस्ला पकड़ लिया। टेस्ला कंपनी जो है वो अभी उधर, हाँ वो अभी उधर लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। वो उनकी डील होगी, मैक्रो चिप्स उधर बनेंगी। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। हमारे पास तस्ला है, कटोरा है, ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। एक चाय बेचने वाला एलोन मस्क मतलब अमेरिका गया, अमेरिका ने उसका वार्म वेलकम किया। बिल्कुल